नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। इसमें लिखा है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्णश्रेणीचायते वर्णशंकरा। इसी के आगे लिखा है जो इस्लाम पैगाम देता है, जरा सुनिएगा। कहा वायुर्देयर्मुगुड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम रमलखीयम पुष्पपनम कवश्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रदीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्सुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, आप जबान कोई सी भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जहाँ मुस्तफा की तारीफ होती है, जहाँ मुस्तफा का तज़किरा होता है, दीवाने झूम भी जाया करते गए। एक शेर सुनो जो मिक्स में गए, संकट मोचन संकटगारी संकट मोचन संकटगारी अरबन मदनी अरबन मदनी। आप इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे का शेर नहीं है, ये अपना है, इसलिए आप बोल सकते हो। जबान दूसरी है लेकिन तारीफ मदीने वाले मुस्तफा की है। संकट मोचन संकटगारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी। और बिनती का कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलते गए मंडल मंडल। या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलते गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी। सुनो लोगों, आज आप इस्लाम को टीवी के स्क्रीनों से मत समझो, आप इस्लाम को किसी इंजीनियर को देखकर मत समझो, आप इस्लाम को किसी एक्टर को देखकर मत समझने की कोशिश करो। अगर इस्लाम को आपको समझना है, हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर साहब की जिंदगी को देखो, अल्लाह की कसम आप इस्लाम को समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, गरीब नवाज की सीरत का मुताला करो, इस्लाम समझते चले जाओगे। अगर आप इस्लाम समझना चाहते हो तो आप गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करो, अल्लाह की कसम इस्लाम समझते चले जाओगे। हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी और मुसलमान होने पे फख्र महसूस करोगे। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे गए, आप जिंदा दिली का सबूत दें। मोइनुद्दीन कादरी ने जो मौजू लिया है उसी मौजू पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, एक बार हाथों को लहरा कर और बोलो सुभान अल्लाह, आवाज ऊंची आए। और मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो लोग जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, मौला उसे दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना। अगर आप चाहते हैं, मैं मुसाफिर हूँ, दुआ करता हूँ, मैं एक शेर पढ़ता हूँ और पूरा मजमा बोल कर बताइए। उसके बाद मैं मंत्र एक पढ़ूंगा, हवाला के साथ पढ़ूंगा, फिर मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, मजहब इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो लोग इस्लाम के खिलाफ बकते हैं, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बातें करेगा अपनी जिम्मेदारी के साथ करेगा। पढ़ा लिखा स्टेज है, इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ और मोहब्बत के साथ आप बोल कर बताओ। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था
ऊंची आवाज में सबको बोलना है। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ये देखें मेरे हाथ में, दुआ करें, देखें गुंबद खजरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, हकीकत में देखोगे सारी दुनिया के भूल जाओगे। इसलिए पूरा मजमा बोलो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी तारे। उलमाए किराम दुआओं से नवाज दे। बस अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी तारो, आज भी गए और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। और बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा गए। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान। हाँ, इसलिए खामोश न रहे। अब आइए मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ देता हूँ और मैं जो भी बातें करूंगा हवाले के साथ करूंगा। एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। मेरे हाथ में एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और आप गौर से सुनो, ऐसी किताबें इसलिए मैं पढ़कर बताता हूँ, अगर मैं अपनी किताबें पढ़ूं तो दूसरे लोग कहेंगे तुम तो अपनी किताबें पढ़ते हो। लेकिन याद रखना प्यारे, हम एक बात का ऐलान हमेशा करते हैं। आज जो लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये मुसलमान भड़काता है, ये मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, अल्लाह की कसम कभी मदरसे में हमारे आकर देखो, हमारे मदरसे में तो इंसानियत का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि यहाँ से ऐलान किया जाता है, और दुनिया वालों हम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। याद रखना, मुसलमान का चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हमारे 10 साल के बच्चों से अगर पूछोगे वो बच्चे भी जवाब देंगे कि ओ दुनिया वाले सुनो, हम किसी चीज पे नहीं भड़कते हैं, हम अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कते हैं। मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है हमको गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये दौलत का हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली वाले अहमद रजा ने सिखाया है, हमें बताया है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो ये कहते रहो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीए महशर कॉन्फ्रेंस
हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। देखिए बड़ा कम वक्त है, मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, सबसे पवित्र किताब उनके यहाँ मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, और मैंने निशान भी लगा दिया है, जिनको पढ़ना हो वो आके पढ़ सकते हैं। आज आपको पता चलेगा, आप हजरत मुशाहिद रजा चतुर्वेदी को आपने सुना, आजम रजा चतुर्वेदी को आपने सुना, वो हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी जिसने सवाने आला हजरत पे एक मंजूम सवाने आला हजरत लिख डाला है, वो इसी जगह से पढ़े हैं। इस मदरसे ने क्या क्या दिया है, अल्लाह की कसम, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कभी हिकारत की नजर से न देखे। ये तो हमारी सोच हो गई है, हम कहते हैं ये मौलवी बेटे को बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 5,000 कमाएगा, अपने बेटे को हाफिज बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 10,000 कमाएगा। ये हमारी जहनियत है। जिस दिन हमारा जहन ये बन गया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा वो कोर्ट का वकील भी बनेगा, जो बच्चा आलिम होगा, मेरा बेटा मौलाना भी बनेगा, मुफ्ती भी बनेगा, कोर्ट का जज भी बनेगा, उस दिन होगा क्या, जिस दिन हाफिज कुरान और आलिम दीन जज बनेंगे, वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेंगे, फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेंगे। जिस दिन एक हाफिज कुरान कोर्ट का जज बन गया, वो जब केस लड़ेगा किसी का तो याद रखिएगा, डर डर कर नहीं, बल्कि हजरत हैदर कर्रार की बहादुरी का सदका लेकर वो कोर्ट में वकालत करता नजर आएगा। इसलिए जो बच्चा, जवाब दीजिए, सुनिए, जो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, पूरे रुए जमीन पर सबसे मोतबर किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद से बड़ी कोई किताब नहीं है। जो बच्चा कुरान मजीद के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर सकता है, वो बच्चा दुनिया की किसी किताब को भी अपने सीने में महफूज कर सकता है। इसलिए मदरसे में सारे तरह की पढ़ाइयाँ करवाई जाती है। इसलिए देखा, मेरे हाथ में किताब है, मैं भी मदरसे ही में पढ़ा हूँ। अल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी वो भी मदरसे ही में पढ़े हैं, ये उलमाए किराम मदरसे ही में पढ़े हैं। लेकिन मदरसे वाले हर इल्म पे उनको अबूर हासिल करवा देते हैं। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। सुनिए, एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। इसमें लिखा है, अधर्मा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णश्रेष्ठयते वर्ण शंकरा। इसी के आगे लिखा है, जो इस्लाम पैगाम देता है, जरा सुनिएगा। कहा, वायुर्दे जर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिवचारतम बलवन स्वानम रमणकीयम पुष्पपनम कवश्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रदीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, आप जबान कोई सी भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जहाँ मुस्तफा की तारीफ होती है, जहाँ मुस्तफा का तज़किरा होता है, दीवाने झूम भी जाया करते गए। एक शेर सुनो जो मिक्स में गए, संकट मोचन संकट गारी, संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। आप इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे का शेर नहीं है, ये अपना है, इसलिए आप बोल सकते हो। जबान दूसरी है, लेकिन तारीफ मदीने वाले मुस्तफ़ा की है।
संकट मोचन संकट हारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अर्पण मदनी और विनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, या रसूल अल्लाह विनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अर्पण मदनी। सुनो लोगों, आज इस्लाम को लोग टीवी के स्क्रीनों पे बैठकर लोगों को इस्लाम सिखाते नजर आते हैं। अगर इस्लाम सीखना है आप दारुल सलमानिया में आओ, तब यहाँ बताया जाएगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, दुनिया में कितना बेहतरीन मजहब, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? आप हजरत की बारगाह में आओगे, हजरत बताएंगे कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आपको मैं एक मिसाल देकर समझाऊं, एक मसला बताकर समझाऊं। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? आप मुफ्ती साहब की बारगाह में आओ, मुफ्ती राहत हुसैन साहब, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी, आप हजरत की बारगाह में आओ, हजरत बताएंगे कि नाखून को 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए। ये इस्लाम बताता है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है। क्या मसला लिखा है? कि नाखून तो ऐसे 40 दिन में काट लेना चाहिए, 40 दिन के बाद नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। एक बात बताइए, हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन है, लेकिन फतवाए आलमगीरी में जो मसला लिखा है, मसला ये लिखा है, अगर कोई शख्स गाय का दूध दोहता हो, कोई अगर भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो आगे मसला ये लिखा है, उसके लिए बेहतर ये है कि वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर नाखून को काट लिया करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर वजह क्या है? हमारे लिए 40 दिन हद है, आपके लिए 40 दिन हद है, लेकिन जो जानवर का दूध दोहता हो उसके लिए सिर्फ 10 दिन उनके लिए बेहतर करार दिया गया कि वो 8 से 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। आगे रीजन ये लिखी गई है, वजह ये लिखी गई है कि सुनो तुम जानवर का दूध निकालते हो, अगर तुम नाखून बड़े रखोगे, जानवर का दूध निकालोगे, कहीं जानवर को नाखून लगने की वजह से तकलीफ ना हो जाए। अब सच्ची बात दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो इंसानियत के साथ कितना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती। सुनो, हम तो इंसानों की इतनी कदर करते हैं कि अगर कोई नाखून को काटे, अपने बाल को कटवाए, तो ये हुक्म है कि उसे या तो मिट्टी के नीचे दफन कर दे या उसे पानी में बहा दे, उसे जूतों में न लपेटे। किस वजह से? जब इंसान के आज़ाए बदनिया में से कोई चीज अलग हो जाए, जब उसका इतना सम्मान मजहब इस्लाम सिखाता है, तो फिर जिंदा इंसानों की कितनी कदर इस्लाम बताता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मुसलमान ऐसा, ये मुसलमान वैसा। मैं कहूंगा ओ मीडिया वालों, अब हिंदुस्तान वालों पर रहम कर दो। तुम लोग कहते हो मुसलमानों को मानवता नहीं आती, वो कोई और होगा जो जात धर्म देखकर फैसला करता होगा, वो कोई और होगा जो पैसा और चेहरा देखकर फैसला करता होगा। लेकिन मजहब इस्लाम वो है जो जात धर्म देखकर फैसला
फैसला नहीं करता है, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम की खूबसूरती को आप पढ़ते जाएंगे, आप इस्लाम के दीवाने हो जाएंगे, आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। जरा गौर से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती, सुनो मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ो। हुजूर फरमाते गए अपने चाहने वालों से कि ओ लोगों, तुम में से कोई पक्का मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के तू अपने पड़ोसियों को, तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरा पड़ोसी अगरचे यहूदी हो, तेरा पड़ोसी अगरचे ईसाई हो, तेरा पड़ोसी अगरचे मुसलमान ना हो, लेकिन वो तेरा पड़ोसी है, उसका तुम ऐसा ख्याल रखो जैसा तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, ये मजहब इस्लाम है, इस्लाम ने कितना प्यारा प्यारा पैगाम दिया है। मैंने जो एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता ऐ ईमान वालो सुनो, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, यानी अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपने माँ बाप को भी बचाओ जहन्नम की आग से। कौन सी जहन्नम की आग? जलसा सुनने वालों याद रखना, जलसा सुनने का मतलब होता है यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करके जाओ। इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है मेरे भाई, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, ये आने का सिस्टम है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं कि लोगों, जब भी जलसा करने वाला, तकरीर करने वाला तकरीर करे, इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और जलसा सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़ा बाप 80 साल का हो गया, अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए मेरे भाई, जलसे में आने वालों, अगर कोई शराब पीते हो यहाँ से उठो, शराब से तौबा करके उठो। कोई बुराई करते हो, उस बुराई से तौबा करके उठो। इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे हम और आप? ये जलसे इसलिए होते गए। शफीए महशर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कोई मेरा नौजवान भाई, अगर किसी को शराब की लत लगी हुई है, अल्लाह के वास्ते शराब मत पियो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इस दुनिया के लोग बड़े बेवफा हैं, कोई किसी का नहीं होता। हमारे मोहल्ले में एक लड़का शराब पीते पीते मर गया, आज उनकी बीवी को कोई देखने वाला नहीं है, उनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ओ नौजवान, तू अगर मौलाना की बातों को सुनकर नहीं छोड़ा गया अब तक, लेकिन यहाँ से घर जाना, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस से, दारुल सलमानिया के सहन से उठ के घर जाना, जरा तकिए पे सर रख कर सोचना, अगर तू बीमार हो गया, शराब पीते पीते तेरे फेफड़े गल गए, तेरी किडनी खराब हो गई, अगर तू बीमार हो गया, घर वाले तेरे इलाज के चक्कर में सारी जमीनें बेच देंगे, अगर तू इस दुनिया से चला गया तो बता तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है एक एक मजदूर जो दिल्ली में काम करता है, ईद का दिन होता गए, वो बाहर बैठ कर रोता गए, दुआ करता गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक के कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया
गया है, इसलिए मैं बाहर काम कर रहा हूँ। ईद जैसा मुबारक दिन है, सारे लोगों के बच्चे अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे। ए मौला, तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद के दिन मैं बाहर दिल्ली में हूँ। अब जरा सच्ची बताइए, एक दिन साल में ईद का दिन आता है, आपको पता है कि अगले साल घर जाऊंगा, लेकिन कितना बाहर में तड़पते हो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए। अब ये बताएं, अगर आप दुनिया से चले गए हमेशा के लिए, आपके बच्चों का क्या होगा? हमने तो हजरत मुफ्ती साहब किबला, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है ना, छोटा भाई दौड़कर भतीजे को गले लगा लेता है और कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम और 40वां तक मोहब्बत रहती है। चहारम 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता है कि जमाने वाले कहते हैं, अरे कोई ऐसा भी चचा हो सकता है, आप किससे वफा की उम्मीद लगा कर बैठे हो। इसलिए ओ नौजवानों, अगर कोई शराब पीते हो, अगर कोई गुटखे खाते हो, अगर कोई हराम कारी करते हो, अगर कोई हराम खाते हो, शराब से तौबा कर लो, हराम से तौबा कर लो, ताकि आप अगर गाड़ी पर बैठो, आपकी जबान शराब से नापाक ना हो। आप अगर गाड़ी पर बैठो तो आपके कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए ना जाओ। आप जब गाड़ी पर बैठो, अगर एक्सीडेंट भी हो जाए आगे चलकर, मुंह में गुटखा ना हो, सांस से जाओ, मौत आए, जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। आप ये पैगाम लेकर जाओ। जलसे में आने का मतलब यही होता है। कहा अल्लाह ने, ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है? हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। अब दुनिया की आग इतनी गर्म है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? इसलिए उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है या बेटी दिया है, चाहे जो भी औलाद दिया है, अपने औलाद की कदर करो। हुजूर फरमाते हैं, अपनी औलाद को तोहफा देने वालों से, हुजूर फरमाते हैं, औलाद को तोहफा देने वालों, औलाद को गिफ्ट देने वालों, अपनी औलाद को अगर कोई बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट करता है, अपनी औलाद को गिफ्ट देने वालों सुनो, ये साइकिल बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोटरसाइकिल बड़ा गिफ्ट नहीं है, ये मकान और दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, बल्कि आका फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है, वो तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद को तरबियत वाला बना दे, अपनी औलाद को नेक बना दे, सालेह बना दे, मुअद्दब बना दे। ये एक बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इसलिए लेकिन एक बात मैं इस जगह कह दूं, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आप क्या समझते हैं? मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला दामजिल्लहु अलैना, इनकी क्या आप क्या समझ रहे हैं? ये ऐसे ही बन गए इतने बड़े मुफ्ती साहब, मुनाजिर अहले सुन्नत, ये खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। इनके चेहरे को आप देखें, ऐसा लगता है हुजूर ताजुश शरिया का खलीफा जब ऐसा है, हुजूर ताजुश शरिया कैसे होंगे? इनको देखकर हुजूर ताजुश शरिया की जात का अंदाजा लगाएं। इसलिए ऐसे बच्चा थोड़ी बन जाता है बड़ा, कोई भी बच्चा बनता है, माँ बाप का बड़ा रोल होता है। माँ बाप को नेक बनना होगा, माँ बाप को बच्चों की अच्छी तरबियत करनी होगी। अच्छी तरबियत के लिए खुद का भी अच्छा होना जरूरी है। बच्चा कौन अच्छा? बच्चे की
की सोहबत को देखिए। आपका बच्चा किसी दूसरे के पास तो नहीं बैठ रहा, आपका बच्चा किसी बदतमीज बेअदब के पास तो नहीं बैठ रहा, इसलिए कि अगर वो बच्चा बेअदब रहेगा तो यकीनन आपकी कई नस्लों को तबाह कर देगा। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ को चाहिए नेक बने, बाप को चाहिए कि नेक बने। यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं, शराब अगर कोई पीते हैं आज ही तौबा करें, तौबा, शराब से तौबा कर ले। आज ही आप जहां अगर बैठे हैं तो आप इस नीयत से बैठे कि हम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं। ये देखें, मुझे फरमाइश आई कि आप संस्कृत की तशरीह जरूर करें। हाँ, मैं कर देता हूं, बस 5 मिनट का और वक्त लेता हूं। आप सुनना चाहते, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 5 मिनट गुफ्तगू करूं, गुफ्तगू करूं? अरे आप बोले मोहब्बत के साथ। ये क्या है, हम तो अपना दिल भी अपनी जान भी मदीने वाले मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने वाले हैं। जो आशिके रसूल होता है वो कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुनो, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, इस्लाम पैगाम क्या देता है, कभी इस्लाम को समझने की कोशिश करो। इस्लाम कहता है कि लोगों, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। जानवरों के साथ भी अच्छा सुलूक करो, जानवरों के साथ भी आप बदसुलूकी न करो। इंसानों के साथ तो मानवता का संदेश देता है। सुनो, इस्लाम का पैगाम क्या है। इस्लाम कहता है लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम चांद की इबादत नहीं करते हैं। क्यों? हमें कुरान ने बताया कि ए बंदे, ये चांद को रब ने तेरे लिए पैदा फरमाया है। हम सूरज की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह ने कुरान में बताया लोगों, ये सूरज को अल्लाह ने तेरे लिए पैदा किया है। एक मुसलमान ये अकीदा रखता है, ये जमीन को हम नहीं पूजते, हम इबादत जमीन की नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इस जमीन को अल्लाह ने हम और आपके लिए बनाया है। फिर किसकी इबादत करेंगे? तो सुनो, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, कुरान पहले क्या कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है ना औलाद है। आगे कुरान में जो आयत लिखी है उसका तर्जमा ये है, और ये उसका खुलासा ये है कि ए लोगों, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है ना बाप है ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक है वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा मोहब्बत से बोलो, वही हम सबका खुदाए पाक है। अब देखें, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, इसमें लिखा है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। वायुर्द माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। ये संस्कृत के वर्ड थे। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। कहा के लोगों, जिसने इस हवा को पैदा किया, जिसने इस चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने जमीन आसमान को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। हम उसी मालिक के सामने अपना मत्था टेकते हैं, हम उसी मालिक की इबादत करते हैं। और एक बार नहीं, पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, बल्कि 1000 बार इबादत करते हैं, 1000 बार मत्था टेकते हैं। किताब उसकी है, लेकिन बातें देखें आप। मैं कहना चाहूंगा, इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, याद रखना, तुम तो जात धर्म देखकर, कुछ लोग ऐसे बदमाश हैं जो जात और धर्म देखकर लोगों को खाना देते हैं, लेकिन हम
हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम कहता है कि तुम जात धर्म देखकर फैसला ना करो, जात धर्म देखकर नहीं, बल्कि तेरा पड़ोसी अगर यहूदी भी हो तो तुम देखो कि तेरा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो गया है, तेरा पड़ोसी कहीं मजबूर तो नहीं हो गया है। इस वजह से मेरे भाई इस्लाम को समझिए, इस्लाम से करीब होइए, इस्लाम से वाबस्ता होइए, इस्लाम से वाबस्ता होइए, इस्लाम के दामन में आ जाइए। और यहाँ आने वालों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। और मदरसे में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो यकीनन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप माँ बाप की कदर करते ही हैं, माँ बाप से दुआएं लेने की कोशिश करें। माँ बाप के लिए आप अगर आपके हिस्से में माँ बाप अगर आ जाएं, बूढ़े माँ बाप अगर हैं तो आप उनकी फरमाइशों से नाक मत चढ़ाओ, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें खुश नसीब बनाया है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत का मौका तुम्हें अता फरमाया है। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको वक्त की किल्लत दामनगीर है। हजरत दिलबर शाही साहब किबला, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, इन दोनों को आप हजरात को सुनना है। दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, इस वजह से मैं अपनी बातों से यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और जो गलतियाँ हुई हो मैं आपके सामने, अहले स्टेज के सामने आप लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। पूरा मजमा साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हयात बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात। वक्त बहुत कम है क्योंकि सबों को कहीं ना कहीं निकलना रहता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।